नमस्कार। चलिए आज कुछ सामान्य ज्ञान के सवालों को लेते हैं और उन्हें विज्ञान, इतिहास और भी बहुत कुछ की एक मजेदार यात्रा में बदल देते हैं। तो शुरू किया जाए। चलिए सीधे पहले सवाल पर आते हैं। ये एक ऐसा क्लासिक सवाल है जो वजन और द्रव्यमान मतलब वेट और मास को लेकर हमारी समझ को थोड़ा परखता है। और इसका जवाब है सिर्फ 10 किलो। है ना थोड़ा चौंकाने वाला? मतलब जो चीज धरती पर 60 किलो की है वो चांद पर इतनी हल्की कैसे हो गई? तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये सब कुछ मास और वेट के फर्क का खेल है। किसी भी चीज का मास यानी उसके अंदर कितना स्टफ है वो कभी नहीं बदलता, लेकिन वेट जो है वो तो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। और चांद की ग्रेविटी धरती की ग्रेविटी का सिर्फ छठा हिस्सा है, तो बस वजन भी छठा हिस्सा रह जाता है। वाह, फिजिक्स का ये फैक्ट तो कमाल का था। चलिए विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे जरूरी सिद्धांतों पर भी एक नजर डालते हैं। अब फिजिक्स की बात चली रही है तो न्यूटन के नियम भला कैसे भूल सकते हैं, खास तौर पर उनका पहला नियम। बताइए, उसे और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है जड़त्व का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सीधी सी बात है, जो चीज जैसी है वैसी ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उसे बदलने पर मजबूर ना कर दे। अच्छा, गति की बात हो रही है तो अब एक और चीज की रफ्तार जानते हैं। वो चीज जो हमें दिखती तो नहीं पर सुनाई जरूर देती है। हवा में आवाज यानी साउंड की स्पीड क्या होती है? इसकी रफ्तार है 332 मीटर प्रति सेकंड। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसी स्पीड की वजह से हमें बिजली चमकने के थोड़ी देर बाद बादल गरजने की आवाज आती है। और सोचिए, एविएशन से लेकर मौसम विज्ञान तक ये नंबर कितना जरूरी है। चलिए अब साइंस से निकलकर टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं इतिहास के पन्नों में। उन पलों को देखते हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया। हम बात कर रहे हैं बक्सर के युद्ध की। किसी को साल याद है? ये लड़ाई लड़ी गई थी साल 1764 में। एक ऐसा साल जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। पर यह तारीख इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी। ये वो पल था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपनी पकड़ मजबूत की और यहीं से पूरे भारत में उनके विस्तार का रास्ता खुल गया। अब एक और मशहूर जंग के मैदान की तरफ चलते हैं, पानीपत। यहाँ कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन तीसरी लड़ाई, वो दो बड़ी ताकतों के बीच एक जबरदस्त टकराव था। कौन थी वो दो ताकतें? एक तरफ थे हमलावर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ थी उस वक्त की सबसे बड़ी हिंदुस्तानी ताकत मराठा साम्राज्य। ये 18वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। तो इतिहास के इन जंग के मैदानों से निकलकर अब अपनी खूबसूरत धरती और इंसानों के बनाए कुछ शानदार अजूबों की सैर करते हैं। शुरुआत एक आसान से सवाल से करते हैं। जमीन और आबादी दोनों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जी हाँ, एशिया। ये सिर्फ जमीन के मामले में ही सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यहीं रहती है। मतलब हर दो में से एक इंसान एशियाई है। कमाल है ना? अब चलते हैं भारत के एक आर्किटेक्चरल चमत्कार की तरफ। गोल गुंबज, अपने जबरदस्त बड़े डोम और विस्परिंग गैलरी के लिए मशहूर। ये कौन से राज्य में है? ये शानदार इमारत है कर्नाटक में। और इसकी विस्परिंग गैलरी का तो क्या ही कहना। इतनी कमाल की है कि अगर आप एक कोने में फुसफुसाएं तो डोम के दूसरे कोने में साफ साफ सुनाई देता है। अच्छा, आर्किटेक्चर में इंसानी हुनर की बात तो हो गई। अब जरा कला और खेल की दुनिया में भी एक चक्कर लगाते। खेलों की दुनिया का एक शब्द है जो मैच में टेंशन और एक्साइटमेंट को एकदम से बढ़ा देता है, ड्यूज। ये किस मशहूर खेल से जुड़ा है? बिल्कुल सही, ये शब्द है टेनिस का। जब स्कोर बराबर हो जाता है तो किसी भी खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए लगातार 2 पॉइंट्स जीतने पड़ते हैं। तो देखा कैसे छोटे छोटे सवाल हमें साइंस, हिस्ट्री और पूरी दुनिया की एक लंबी सैर पर ले जा सकते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। तो अगला सवाल क्या होगा? सोचते रहिए और खोजते रहिए।